अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी का कल हमें जो एक बहुत बड़ा सा क्रैश लगा, वो इतना बड़ा क्रैश नहीं था जितना हमें वो महसूस हुआ। उसकी वजह क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। यहाँ पे बीटीसी ने एक डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो रेक्टेंगल आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये एक डिमांड जोन है। जब भी बीटीसी हमें इस रेंज में नज़र आता है तो एक बहुत बड़ा पंप आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पंप आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखते हैं एक रेक्टेंगल हमने ऊपर भी ड्रा किया हुआ है। इस रेक्टेंगल का काम ये है कि यहाँ पे सप्लाई जोन है। यहाँ पे जैसे बीटीसी जाता है तो लोग इसको सेल करके फ़ौरन नीचे भेज देते हैं। तो अभी ये एक तगड़ा सप्लाई जोन है, बाद में ये एक डिमांड जोन के तौर पे भी काम करेगा, तो ये अच्छा होता है। अगर बीटीसी की यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बन जाती तो वहाँ पे ना डिमांड जोन बनना था ना सप्लाई जोन बनना था, तो उसके हमें वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलनी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ से बीटीसी नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये एक तगड़ी किस्म की सपोर्ट मिल गई हमें। अब बीटीसी दोबारा से नीचे आया तो इसको तोड़ के नीचे नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही एक डिमांड जोन के ऊपर बीटीसी आता है दोबारा, तो वो पंप करता है। अब दोबारा बीटीसी हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है 23,400 के ऊपर। मैं ये देख रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा। और ये जो अगर आप EMAs को देखते हैं, जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइंस हैं, तो यहाँ से क्योंकि क्रॉस हुआ था, रेड लाइन जो है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर गई थी, तो हमें यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो अभी तक इन लाइंस ने हमें एग्ज़िट का सिग्नल नहीं दिया। यहाँ पे हमें लगा था कि मार्केट जो है वो क्रैश कर गई और इतनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब बीटीसी जो है उसने एक कैंडल के अंदर ही हमें जो है वो ऑलमोस्ट 6% का एक दिन के अंदर ही हमें डंप दिखा दिया। तो हुआ क्या कि जो रेड लाइन थी वो हमें लगा था कि क्रॉस करेगी, लेकिन क्रॉस नहीं की। लाइन जो है वो ऊपर चली गई। दोबारा लगा यहाँ पे कि क्रॉस करेगी, फिर से ऊपर चलेगी। अब दोबारा हमें फिर से यहाँ से लग रहा है कि ये लाइन नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही है, तो क्रॉस करेगी। अगर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल बनेगा और हम मार्केट से एग्जिट करेंगे या फिर हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी की जो कंडीशन चल रही है वो ये है कि ये जो कैंडल हमें ग्रीन नज़र आ रही है, इस चीज़ का सिग्नल है कि यहाँ पे एक बाई जोन, तगड़ा किस्म का बाई जोन है, और यहाँ से बीटीसी ऊपर जाएगा तो इस जोन को टच करके बीटीसी दोबारा से वापस भी आएगा, क्योंकि ऊपर एक सप्लाई जोन है। इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए बीटीसी के पास अभी वॉल्यूम नहीं है, लोग अभी इतना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या है, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड को अगर आप देखते हैं तो आपको 30 का नंबर मिल रहा है, जो कि न्यूट्रल नहीं आप कह सकते, इसको आप पैनिक की सिचुएशन हल्की फुल्की सी कह सकते हैं। थोड़ा सा फियर चल रहा है मार्केट में और लोग जो हैं वो डर के मारे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी तो ख़रीदेंगे। तो ये जो डर है ये जैसे जैसे ख़त्म होगा तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अगर बिटकॉइन के बैलेंस की बात करते हैं, एक्सचेंजेस के पास जो पड़ा हुआ है वो हमें 20,000 नज़र आ रहा है, जो कि 2-3 दिन पहले 40,000 था। तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस ने भी कोशिश की है कि यहाँ से ऊपर हम बीटीसी को सेल कर दें, यहाँ पे जाके, और सेल करके बीटीसी को दोबारा से नीचे से सस्ते में बाई करें। अब आप देखेंगे, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ये जो नंबर हमें अभी 20,000 नज़र आ रहा है ना, 20,800, ये नंबर हमें बहुत जल्द इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और जेमिनी, कैराकन, OKX वगैरह या कॉइनबेस प्रो जैसी जो एक्सचेंजेस हैं वो बीटीसी को यहाँ पे ख़रीदती हुई, एक्यूमुलेट करती हुई हमें नज़र आएंगी। इसकी वजह क्या बनी कि US की तरफ से हमें जो फेड की मीटिंग है उसका जो अनाउंसमेंट होनी थी, उसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ मार्केट में। और उसकी वजह से अगर आप नैस्डैक को देखें तो स्टॉक, जो अमेरिकन स्टॉक है, वो हमें 1.5% क्रैश करता हुआ नज़र आया। उसके अलावा S&P 500 भी हमें रेड कलर के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये जो गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की, उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक होता है। खैर कोई मसला नहीं है, मार्केट दोबारा से कवर करेगी। और अगर यहाँ से बीटीसी इस जोन को तोड़ के नीचे निकलता है, जो जोन बनता है ऑलमोस्ट 23,000, यहाँ पे बनेगा ऑलमोस्ट 23,180 को तोड़ के अगर बीटीसी नीचे आता है तो हमें बीटीसी 22,600 के ऊपर देखने को मिलेगा, और जहाँ से बीटीसी फिर दोबारा से बाउंस करेगा। और इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं इस चीज़ की निस्बत के बीटीसी यहाँ से ऊपर जाए। दोनों चांसेस हो सकते हैं। अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल बनेगा, हमें जो लाइंस हैं, EMA की जो लाइन है वो हमें क्रॉस करती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से मज़ीद पैनिक होगा और शायद यहाँ से भी बीटीसी मज़ीद हमें नीचे गिरता हुआ दिखे। ये भी एक सीन हो सकता है। हमने इंडिकेटर को देख के फ़ैसला लेना होता है, तो हम इंडिकेटर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मज़ीद क्या सूरत हाल चल रही है। खैर अभी एक तो सीन ये हो सकता है कि बीटीसी यहाँ से ऊपर जाए और जहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, फिर वापस आए, और ये एक सीन बन सकता है, ठीक है। एक सीन ये बन सकता है कि बीटीसी यहाँ से नीचे आए और यहाँ पर आके बीटीसी दोबारा से ऊपर जाए, ठीक है।
तीसरा सीन ये हो सकता है कि BTC यहाँ से मज़ीद नीचे गिर जाए इंडिकेटर को देखते हुए। ये 3 किस्म के सिनेरियो बन सकते हैं इंडिकेटर को। ये नेक्स्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि हम इंडिकेटर को अभी जो देख रहे हैं वो न्यूट्रल खड़ा है बिल्कुल, ना तो वो सेलिंग के ऊपर है ना बाइंग के ऊपर है, तो अभी हम कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, हमने फ़ैसला जो फ्यूचर के ऊपर छोड़ना है। तो इसलिए मैं 3 किस्म के आपको सिग्नल दे रहा हूँ। हमने ये देखना है कि BTC यहाँ तक अगर आएगा तो फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके BTC वापस जाएगा, ठीक है, और फिर हल्का फुल्का नीचे आके दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। इसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं ना, ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप शुरू से लेके इसको ड्रा करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से होगी। ये देखें, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो BTC आपको मज़ीद इस रेंज के ऊपर दिखेगा, जो कि बनती है आलमोस्ट 22,800 के करीब। अब 22,800 एक बहुत तगड़े किस्म की यहाँ पे सपोर्ट तो बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे EMA की जो लाइन है वो हमें सेल का सिग्नल दे चुकी होगी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी मज़ीद नीचे आएगी और एक विक लगेगी 22,600 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है तो आपकी एक जो आपने एंट्री लेनी है वो 22,600 के ऊपर आपने लाजमी एंट्री लेनी है, और इस एंट्री के बाद आपने जो है वो वेट करना है। BTC आलमोस्ट 5 to 6% का आपको प्रॉफिट देगा। अगर हम अथीरियम की बात करते हैं तो अथीरियम का भी मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनेगा। अथीरियम अपनी एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं कर पाया तो अथीरियम भी अपनी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा। ये ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी, कुछ इस तरह से, और अगर इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अथीरियम हमें 1780 के करीब देखने को मिलेगा। अभी मज़ीद $100 या $50 आप नहीं ज़्यादा बनते हैं, $60-70 तक अथीरियम जो है वो क्रैश करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद अथीरियम अपनी एक्सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमें प्रॉफिट देगा। अगर हम इसके अलावा बाकी आल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो बाकी आल्ट कॉइन हमें तकरीबन न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं, 1% डाउन है या 1% अप है, कुछ रेड हैं कुछ ग्रीन है, तो अभी हम उनका एनालिसिस नहीं करेंगे। मज़ीद हम बिटकॉइन को देखेंगे, जब बिटकॉइन हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा उसके बाद ही हम कोई परचेजिंग करेंगे मार्केट में और बाइंग करके हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।